कि मेरा नाम आशीष भारद्वाज है और मेरी सोच यही है कि जिस तरह से शोषित और गरीब बच्चों से शिक्षा दूर हो रहा है, यही है कि मेरी हर गांव में जहां शिक्षा दूर है वहां शिक्षा पहुंचे और इन लोग भी जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है और उसको जाने और क्या नाम है उसके बारे में काम करें, पढ़े लिखें। आशीष जी, एक जानना चाहेंगे क्योंकि इस महंगाई के दौर में हर एक कोई कुछ चाहता है कि हम पैसा कमाएं। आपने जो चुना गरीब निःशुल्क शिक्षण संस्था का, जो आपने मतलब इसकी, तो क्या कुछ लगता है कि आप एक ऐसे निःशुल्क, क्या कुछ आपके मन में भाव था, क्या कुछ है? मेरे मन में यही सोच है कि ना, जितनी बेरोजगारी और जितनी आज के टाइम में महंगाई है, जो गरीब है गरीब होता ही जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता बनता जा रहा है। तो जब तक लोग शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे ना, तो ये लोग गरीब से अमीर नहीं बन पाएंगे। देखेंगे तो एक चीज़ है, छोटी उम्र में जो है बच्चे ज़्यादातर सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो 5 वर्ष से लेकर और 25 वर्ष के जो सबसे ज़्यादा युवा हैं, ट्रेंडिंग में आने के लिए, अगर कहा जाए तो ट्रेंडिंग में आने के लिए और पैसा कमाने के लिए और कई सारे ऐसे विकल्प मतलब ढूंढते हैं, जो कि नाच गाना के माध्यम से इंस्टाग्राम पे या खेल मतलब इधर उधर भटकते हैं। क्या उन लोगों से कहेंगे कि आज कम से कम 25 वर्ष की उम्र तक इन लोगों को ये सब कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि पहले शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो लोग कला में जाना चाहते हैं उसके बाद जा सकते हैं, यही है बस। लेकिन इस तरह से अगर जैसे भी अगर पहले सबसे बड़ी बात है शिक्षा नहीं रहेगा, अगर वो सक्सेस होते उस चीज़ में, तो अदर कंट्री में जाएंगे तब पूछ दिएगा कोई भी इंग्लिश में सवाल तो नहीं बताएंगे, तो फिर हमारे देश की फिर बेइज्जती भी हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ बताएंगे, सारे लोग पैसा कमाने चाहते हैं, तो आप फिर निःशुल्क क्यों ऐसा किए हैं कि आप क्यों नहीं पैसा कमाना चाहते हैं? आप तो 10, 20, 100 रुपये भी कुछ भी ले लेते आप। हम गए थे लगभग, हम भी मैंने ITI कर चुके हैं, 1-2 महीने के लिए गए थे बाहर। वहाँ गए थे तो वहाँ देखिए क्या नाम है कि अधिक से अधिक वहाँ मैंने जो पढ़ाई भी थी, पढ़ाई भी मायने भी रख रही थी और एक्सपीरियंस भी। तो सबसे पहले पढ़ाई भी मांग रहे थे, बिना पढ़ाई के लोग भी कंपनी में रख नहीं रहे थे, उनको रिजेक्ट कर दे रहे थे। तो मेरी सोच यही है कि अगर हम ऐसे हैं तो आने वाली पीढ़ियाँ, हम तो ऐसे गुजर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियाँ हमसे बेहतर गुजरे और सक्सेस बने। तो यानी कि जो गरीब के बच्चे हैं साहब, जो गरीब के बच्चे हैं, उन्हीं गरीब के बच्चों का भविष्य संवारने के लिए हमारे आशीष जी ने जो कदम उठाया है, काफ़ी ही सराहनीय और नेक कदम है। और इसको अगर नहीं मानेंगे तो आज जो गरीब के बच्चे हैं, छोटे छोटे और बड़े, देखेंगे तो निःशुल्क शिक्षण संस्था का अगर नाम दिया गया है तो इसलिए दिया गया है कि आज इनके पास देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं है। देखिए आज इतने छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल देखेंगे तो मिट्टी पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज भी ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस उम्र में दिखाइए उम्र क्या होगी, थोड़ा सा बच्चे की उम्र दिखाइए और पढ़ाई किस तरह से कर रहे हैं। तो चलिए हम एक एक बच्चों की थोड़ा सा दिखाते हैं। देखिए छोटा सा बालक है और देखिए इधर क्या उम्र होगी, लेकिन फिर भी ये होता है जोश और जुनून। ये 0 लिख दो तो बाबू, हाँ लिखा था 0 लिखा है, सुनना लिखा था। देखिए कितना, देखिए इतना बाबू 0 लिख दिया कि ये हीरो होगा। देखिए तमाम यहाँ बच्चे हैं निःशुल्क शिक्षण संस्था का। जिस तरह से देखिए किस तरह से बैठने की जगह नहीं है, लेकिन बिल्कुल मिट्टी पे बैठ के आज इस तरह से इतने ढेर सारे बच्चे, अगर आशीष जी चाहते तो पैसा लेते, लेकिन पैसा लेते तो इतना गरीब के बच्चे नहीं आ पाते। क्योंकि गाँव में जो गरीबी है आप लोग भी जानते हैं कि रोजी रोटी जो होती है रोज़ की चलाने के लिए इन लोगों के पास पैसा नहीं होता है, तो अपने गरीब के बच्चों को कैसे कोचिंग में भेजें। लेकिन आशीष जी का ये नेक और सराहनीय कदम इसलिए है क्योंकि इस तरह से छोटे जो बच्चे हैं और जो अभी ये लोग आगे चल के अच्छी खासी शिक्षा पाएंगे आशीष जी के माध्यम से, और ये किसी दिन गांव का नाम रोशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं आशीष जी का भी नाम रोशन होगा और उनके जो परिवार है उनका भी काफ़ी नाम होगा। और इस तरह से अगर देखेंगे तो ये अच्छा खासा एक तरह से समाज की सेवा जो कहा जाए तो वो किया जाता है। जी हाँ, इसलिए कहा जाता है कि अगर शिक्षा है तो शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो जिएगा और शान से जिएगा। जी हम नहीं कहते हैं, काफ़ी ऐसा आप लोगों ने भी सुना होगा, ये सच्चाई है। और इसका देखेंगे तो यहाँ पे
पूरी तरह से जो बच्चे हैं देखिए मिट्टी पे बैठ के, मिट्टी पे आजकल के जो हमारे कुछ गांव के लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे जगह पे कहेंगे कि कैसे पढ़ाई, हाँ टेंट और तमाम तरह से कुछ व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ पे टाट की व्यवस्था नहीं है, लेकिन एकदम नीचे बैठ के भी पढ़ाई होती है। तो ये होता है शिक्षा का जुनून। और फिलहाल में ये जो आशीष जी की ये जो पहल है और समाज सेवा और बच्चों के प्रति, ये आप लोगों को कैसा लगा, फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। संघर्ष न्यूज़ लाइव के लिए मऊ से विवेक चौहान। मिनट का 7 मिनट का करें।